3-4 दिन हम सारे दोस्त इस पर बात करेंगे, ज़िंदगी में कोई एक और ख़बर होगी, अगले लम्हे के अंदर कोई एक और चीज़ आ जाएगी और फिर सारे गुल प्लाजा को भूल कर उस पर बात करेंगे। तो आज अभी इसी वक्त ये बात करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक है, पीछे खैरियत से कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज जो ये वीडियो, इस वीडियो में मैं आपको दुखों से भरा हुआ मंजर जो है ना वो दिखाने वाला हूँ। सदर गुल प्लाजा में जैसे कि आपको पता है बहुत ही ख़तरनाक तरीके से आग लगी है, ठीक है। और वो जो आग है अभी तक कोई बुझी नहीं है। मैं वहीं जा रहा हूँ, आपको लाइव एक एक चीज़ जो है ना दिखाऊँगा। और उस प्लाजे के अंदर काफ़ी सारे लोग गए हुए थे जो शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे, ठीक है। और उनका कोई पता नहीं है। न्यूज़ चैनलों पे 2 कॉल जो है ना वो शो हुई हैं जिनमें वो मर्द जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई मेरा दम घुट रहा है, और एक दूसरी जो कॉल है वो कह रहे हैं कि भाई मैं मरने वाला हूँ, मेरे से कोई भी गलती वगैरह अगर हो गई हो तो माफ़ कर देना, ठीक है। तो अभी जा रहा हूँ वहीं पे, आपको लाइव जो मंजर है ना वो दिखाऊंगा। और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद करे। जितने भी माएँ बहनें भाई छोटे बड़े जितने भी देख रहे हैं सबको अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। और हमें भी दुआओं में याद किया करें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन पे ऑल पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि एज सून एज पॉसिबल कि हम 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करके अपना जो चैनल है उसको मोनेटाइज कर पाएँ। तो अभी जा रहा हूँ वहीं पर, जाके फिर आपको मंजर दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैं आ चुका हूँ। रहीम, हमारे लिए तो जी गुल प्लाज़ा बड़ा एक पूरा यादों का ख़जाना है। जितने लोग भी कराची के रहने वाले हैं वो सब जानते हैं कि ज़िंदगी में जब मैं कराची आया, मुझे याद है हमारा पहला घर, उसकी जो भी चीज़ लेनी थी पूरे सब कराची वालों ने कहा जी गुल प्लाज़ा जा सकते हैं। आई रिमेंबर हमने अपना यहाँ रेस्टोरेंट बनाया, उसकी सारी क्रॉकरी, तो ज़िंदगी की हर चीज़ की कोई ना कोई याद जो है वो इस इमारत से हमारी वाबस्ता थी। हम बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ यहाँ आते रहे और चीज़ें जो आपको चाहिए होता है वो यहाँ दस्तयाब था। यानी कि कोई मामूली वाक़या नहीं है। शहर कराची की तारीख़ का मैं समझता हूँ कि एक बहुत अंदोहनाक, एक बहुत अलमनाक वाक़या इस एतबार से कि इस इमारत की बड़ी सिम्बॉलिक एक अलामती हैसियत थी शहर कराची में, कि जहाँ आपको सब कुछ मिल जाया करता था और बड़े मुनासिब निर्खों के ऊपर। इकरार भाई, एक 2012 के अंदर भी एक बल्दिया फैक्ट्री के अंदर भी मामला हुआ था, उसके बाद एक ये गुल प्लाजा का भी एक किसी सानिया से कम नहीं है। हर चीज़ नहीं। ये कराची शहर वालों को क्या ये लाशें उठाने का ठेका मिल गया? मैं आते हुए भी ये सोच रहा था, ये वो शहर है जिसने हर एक को इतना प्यार दिया है, जिसने हर एक को इतनी मोहब्बत दी है, इतनी इज्जत दी है, रिज्क, रोज़गार, पनाह, छत, हर चीज़ फराहम की है। लेकिन इतनी बड़ी बदकिस्मती है इस शहर की, और इस शहर के लोगों को न जाने किसकी बद्दुआ है कि बदकिस्मती से हम ऐसे लोगों को, लोग कहते हैं कि इस मौके पे सियासत, भाई इसी मौके पे तो सियासत की बात करनी है हमें, और इसी मौके पे तो बताना है कि कमी तक कोताही हमारी जानिब से और इदारों की जानिब से या हुकूमतों की जानिब से कहा रही है। उसकी वजह ये है कि आप कल परसों तो फिर भूल जाएंगे इस वाक़े को। ज़्यादा से ज़्यादा ये 2-3-4 दिन हम सारे दोस्त इस पर बात करेंगे, ज़िंदगी में कोई एक और ख़बर होगी, अगले लम्हे के अंदर कोई एक और चीज़ आ जाएगी और फिर सारे गुल प्लाजा को भूल कर उस पर बात करेंगे। तो आज अभी इसी वक्त ये बात करने की ज़रूरत है कि कराची वालों के नसीब में क्या बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में जल के मरना या गुल प्लाजा की इस इमारत के अंदर जल के मरना लिखा हुआ है? क्या उनके बच्चों के नसीब में ये गटर के जहरीले तेज़ाब वाले पानी के अंदर डूब के मरना लिखा हुआ है? क्या हमारे, आपके और हमारे बच्चों के नसीब में जो जंपर हैं या हैवी ट्रैफिक है उसके टायरों और सड़क के दरमियान जो है वो पिचक के मरना लिखा हुआ है? हमारा खून छीनते हुए मारा जाना हमारे नसीब में लिखा हुआ है, ट्रैफिक के हादसे में हमारा मारा जाना लिखा हुआ है। तो ये शहर जिसने हर एक को इतनी इज्जत दी, हर एक को इतना प्यार दिया,
हर एक को छत दी, हर एक को रिस्क और रोजी का कोई ना कोई वसीला और जरिया दिया, इस शहर का कोई तो वाली वारिस हो। हम हर बरस देखते हैं, हर एक खबर के बाद देखते हैं कि बस इस तरह से कुछ थोड़ी देर के लिए हम एक हंगामा बर्पा करते हैं और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हम भूल जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कराची शहर का जिसको उरूसुल बिलाद कहते थे, जिसे रोशनियों का शहर कहते थे, जिसे रौनकों का शहर कहते थे, उसका भी आज नोहा पढ़ा जाना चाहिए और कराची के शहरियों का भी नोहा पढ़ा जाना चाहिए कि वो किस शहर में किन हुक्मरानों के साए तले बदकिस्मती से जी रहे हैं। तो बदकिस्मती है इस मुल्क के रहने वालों की, इस शहर के रहने वालों की खास तौर पर कि इतनी खिदमत करने के बावजूद, इतना टैक्स देने के बावजूद आज भी हम लाशें उठाने पर मजबूर हैं। और अभी भी लाशें कितनी अंदर हैं, उठाई जाएंगी या नहीं उठाई जाएंगी, मलबे के साथ जो है वो आपको लौटा दी जाएंगी वापस, किसी के जिस्म का कोई उज़्व मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो लोग रो रहे हैं अपने प्यारों के लिए, उनके प्यारों की कोई वाक़ियात में से कोई एक चीज़ भी उनके हवाले की जा सकेगी या नहीं, हम नहीं जानते। तो अल्लाह की ज़ात हिदायत दे इस मुल्क के हुक्मरानों को, इस शहर के हुक्मरानों को। अच्छा सर, अभी आपने बोला कि जो यहाँ पे प्लान होता है सियासत के ऊपर बात करनी चाहिए इसी मौके के ऊपर, तो आज जो एक मौका है आपके पास कराची के लिए, क्या प्लान है आइंदा के लिए? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इस शहर ने भी और इस मुल्क ने भी सबको आजमा के देख लिया है। आपने सब पे ट्रस्ट कर लिया, सब पे एतमाद कर लिया, हर पार्टी पे, हर लीडर पे। हम जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं खुदा का वास्ता है, सब पे एतमाद कर लिया, अल्लाह के वास्ते एक बार खुद पे एतमाद करके देखिए। जैसे सारी दुनिया में आम लोग, मिडिल क्लास लोग क़यादत में आते हैं, लीड करते हैं, बात समझने की कोशिश कीजिए। ये जो इस वक्त भी जो आलीशान महल्लात के अंदर बैठे हुए हुक्मरान होंगे ना, उनको इस आग की तपिश महसूस नहीं हो रही होगी। आप और मैं महसूस कर रहे हैं इस आग की तपिश को और इसके सेंक को यहाँ पर खड़े होके। तो आप जब तक किसान के मसले के हल के लिए जागीरदार को पार्लियामेंट में भेजते रहेंगे, जब तक मजदूर के मसले के हल के लिए सरमायादार को पार्लियामेंट में भेजते रहेंगे, जब तक दुकानदार के मसले के हल के लिए आप फैक्ट्री और मिलों के मालिकों को पार्लियामेंट और ऐवान के इख्तिदार में भेजते रहेंगे, इख्तिदार के ऐवानों में, तब तक मसले हल नहीं होंगे। सर, एक सानिया तो हो गया, गुल प्लाजा के अंदर कई जिंदगियाँ गुल चुकी हैं, तो आप ये क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? जो गुरसे हैं, जो शहीद हो गए, उनके लिए आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत सिंध से? सर, मुतालबा उनसे करते हैं जिनसे आपको कोई तवक्को होती है। इस शहर में कौन कौन सा सानहा नहीं हुआ? इसी सड़क पे जहाँ हम मौजूद हैं कई सानहात गुजरे, बोल्टन मार्केट से लेके धमाकों से लेके कितनी जाने गई। क्या किया गया इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि और सानहा ना हो? हमने बल्दिया टाउन का सानहा देखा, हमने किस तरह के वाक़यात देखे। तो मुझे ना कोई तवक्को है, ना किसी तरह का कोई मुतालबा है। मेरा मुतालबा है आम लोगों से, आंखें खोलिए। आपने सबको मैंडेट, इस शहर ने MKM को मैंडेट दिया, इस शहर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, इस शहर ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। अब तो ये गुंजाइश भी नहीं है कि सूबाई हुकूमत किसी और की और शहरी हुकूमत किसी और की है। सबको मैंडेट दे के देख लिया, अनफॉर्चुनेटली कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। हमारे बच्चे मर रहे हैं, उनके मरने का सिलसिला जारी है और हम अगर आगे नहीं आएंगे तो आइंदा भी ये सिलसिला जारी है। मुकाबला किसी सूबे से नहीं है, इंटरनेशनल है। क्या ये मुकाबला इंटरनेशनली? आप इंटरनेशनली मुकाबला जरा देख लीजिए कि घंटों, यानी हम किसी जंगल बियाबान की बात नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि स्कीम 33 में ये हो गया या माड़ीपुर के परली तरफ कुछ और ऐसा वाक़या हो गया है। हम खड़े हैं शहर के हार्ट में, शहर के दिल में इस वक्त। यानी यहाँ से 2 किलोमीटर भी नहीं होगा गवर्नर हाउस आपका, 1.5 किलोमीटर, ज़्यादा से 2.5 किलोमीटर होगा आपका CM हाउस। ये रेड जोन के अंदर मौजूद है और वहाँ पे अगर इस तरह से हमें लाशें मौसूल करना पड़ रही हैं शहर के लोगों को, बच्चों की, बहनों की, बेटियों की, बुजुर्गों की, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये मातम करने का दिन है, नोहा पढ़ने का दिन है इस शहर के हुक्मरानों की अप्रोच के ऊपर, इस शहर के लोगों की अप्रोच के ऊपर कि आप किन लोगों को मुंतखब करते चले आए हैं, आप किन लोगों से उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता करते आए हैं। मैं समझता हूँ जब तक लांढी से, कुरंगी से, औरंगी से, बल्दिया टाउन से, इत्तेहाद टाउन से आप लोगों में से आम और मिडिल क्लास नौजवान आकर क़यादत नहीं संभालेंगे, इस तरह के वाक़यात ना रुके हैं ना कभी रुकेंगे। आपकी इस बात को सोशल मीडिया पे बहुत मजाक के उसमें लिया जा रहा है कि कोई कुछ कमेंट कर रहा है, कोई कुछ कमेंट कर रहा है पार्टियों की जानिब से, तो आप क्या जवाब देते हैं उनको जो इस तरह का मजाक? मैं ज़रूर चाहता हूँ कि हम सियासत और उसकी खामियों की ज़रूर बात करें, मैं अपनी प्रमोशन की बात ना करूँ, लेकिन ये बात समझने की है कि आप 1000 मील का सफ़र भी जब शुरू करते हैं ना, तो वो पहले कदम से शुरू होता है। हमने पहला कदम उठा दिया है आम आदमी, पाकिस्तान के आम लोगों के इक़्तिदार की जानिब। मुझे बताइए 78 साल में ये मुल्क एक मिडिल क्लास प्राइम मिनिस्टर मुंतखब नहीं कर सका। सारे वडेरे, सारे जागीरदार, सारे सरमायादार, कोई HSN कॉलेज का पढ़ा हुआ, कोई इत्तफाक फाउंड्री वाला, कोई वज़ीर आज़म का बेटा, कोई वज़ीर आज़म की बेटी। मैं बार बार कहता हूँ जब तक आप
मिडिल क्लास लोग आगे नहीं आएंगे मेरिट की बुनियाद पर, काबिलियत की बुनियाद पर, जमहूरियत के जरिए, इंटरनल इलेक्शन के जरिए, तब तक इस मुल्क के मसाइल कोई हल। भाई सोचने की कोशिश कीजिए, जिस एक अमीर ज़ादे को किसी थाने के SHO ने आज तक माँ की गाली नहीं दी ना, वो कभी थाना कल्चर तब्दील नहीं कर सकता। जिस जागीरदार या वडेरे ने सरकारी अस्पताल के ठंडे फर्श पे अपनी बीमार बेटी के साथ अपनी बारी का इंतजार नहीं किया ना, वो कभी इन अस्पतालों को ठीक। आप बदल सकते हैं पाकिस्तान को, आप बदल सकते हैं कराची को, आप ठीक कर सकते हैं सिस्टम को। इकरार भाई, आपको लगता है गरीब इंसान ऐवानों तक पहुंच सकता है, उसको जीने गरीब के साथ खड़ा हो जाए बस एक बार, आप किसी तरह से एक दूसरे के साथ मिल जाए, एक दूसरे की ताकत बन जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये वडेरे, चौधरी, सरदार, मखदूम पानी भरते हुए नजर आएंगे। सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना है। तो जिस दिन इंशाल्लाह आप सारे मुत्तफिक हो गए, मुत्तहिद हो गए, भाई बिल्कुल आना चाहिए था। मैं हैरान हूँ, यानी मैं कह रहा हूँ ये कोई छोटा वाकया तो नहीं है ना। गुल प्लाजा कराची था, वो शायद स्विट्जरलैंड गए, स्विट्जरलैंड गए हैं। जरूरी था। हमारे यहाँ पंजाब में आप देख रहे हैं क्या आलीशान शादियाँ चल रही हैं हुक्मरानों की माशाल्लाह, वलीमा मुकम्मल हुआ, शादी मुकम्मल और हुई। किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि सारे अपनी सियासत करने के लिए सब आएंगे कराची के अंदर, अपना पैगाम पहुँचाने के लिए सब आएंगे। तो मैं ये कहता हूँ ये वो मौका है कि हम हुक्मरानों की बेहिसी को एक्सपोज करें। ये गलत बात होती है कि सानहे के ऊपर खड़े होकर सियासत ना करें, 2 दिन बाद भूल जाएंगे आप सारे लोग। इनको ये बताना जरूरी है कि अपने आलीशान महल्लात से निकलो, लोगों के दरमियान खड़े हो, आके उस माँ का सामना करो जिसके बेटे की लाश शायद इस वक्त के अंदर मौजूद है। सवाल है सर, सिंध गवर्नमेंट पे कितनी जिम्मेदारी आयद होती है? जी ये थी दुख से भरी दास्तान, दुख से भरा हुआ मंजर जो मैंने आपको दिखाया व्लॉग में। और जिनके अपने थे वो चले गए इस दुनिया से, उनके लिए दुआ करें अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, ठीक है। और उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको हौसला अफजाई मिले, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इकरारुल हसन भी आए हुए थे जो कि इस मंज़र पे उन्होंने बात की, ठीक है। और जो है ना, बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।